हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर को। 25,996 शिक्षक नियुक्ति में फंसा अब ईवीएस का पेच। जिला स्तर पर नहीं दिया गया आरक्षण। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड के प्रारंभिक स्कूल में 25,996 शिक्षक को यानी कि सहायक आचार्यों की नियुक्ति में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का पेच फंस गया है। वर्तमान में झारखंड में राज्य के पदों पर ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। शिक्षकों की नियुक्ति जिला स्तरीय पदों पर होनी है। ऐसे में नियुक्ति का विज्ञापन निकला तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उससे वंचित हो सकते हैं। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कार्मिक विभाग से आरक्षण रोस्टर का मार्गदर्शन मांगा है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में झारखंड में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। अगले 2-3 दिनों तक तापमान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 2 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र के सहायक वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले 2-3 दिनों तक तापमान में बड़ा बदलाव होने के संकेत नहीं है, लेकिन उसके बाद 3 दिन में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि 5 दिसंबर का जो पूर्वानुमान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि इन दिनों सुबह में कोहरा या धुंध का आसंदेश है, बाद में आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही बताया जा रहा है कि अगले सुबह और शाम होते ही ठंड का असर दिखने लगेगा। बिहार और झारखंड में ठंड ने अपना दस्तक दे दिया है। झारखंड के 65 लाख गरीब मजदूरों को मिलेगा दाल। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की बजट घोषणा के 9 माह बाद गरीब परिवारों को जनवरी से दाल देने को कहा है। इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 35 लाख से अधिक गरीब परिवारों को लाभान्वित होंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग ने दाल खरीद को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिसंबर माह में प्रक्रिया पूरी करने के बाद दाल का आवंटन किया जाएगा। निविदा खोलने की तिथि 26 दिसंबर से निर्धारित की गई है। इसके बाद कार्य दिवस का आवंटन होगा। झारखंड में 65 लाख गरीब परिवारों को जनवरी से दाल मिलने की आशंका बताई जा रही है। शादी में मेहमान बनकर घुसी महिला चोर, 10 मिनट के भीतर उड़ा ले गई 20 लाख रुपए का गहना। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी में एक शादी के दौरान दुल्हन पक्ष के उस समय होश उड़ गए जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के 20 लाख रुपए गहने और नकदी चोरी हो गई। महिला चोर की काली करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से महिला चोर की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि आरोपी महिला की अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस जगह जगह छापेमारी कर महिला की तलाश में लग गई है। झारखंड में शिक्षकों का सबसे बड़ा सम्मान समारोह। मंत्री उरांव बोले कि समाज को दिशा निर्देश देने में गुरु जी की अहम भूमिका। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से रविवार को रांची में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में झारखंड के विभिन्न हिस्सों में लाए गए लगभग 2000 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर वित्त और खाद्य आपूर्ति डॉक्टर मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि शिक्षकों का सम्मान समारोह होना चाहिए। समाज जो आगे बढ़ रहा है या बढ़ता है उसमें शिक्षकों का योगदान होता है। अच्छे शिक्षकों से शिक्षा के वजह से ही बेहतर और शिक्षित समाज का निर्माण होता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के सहायक निर्देशक पर एफआईआर, तथ्यों को छिपाने का आरोप। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड में हुए 1000 करोड़ से ज़्यादा अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा इस समय जेल में बंद हैं। वहीं अब पंकज मिश्रा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से ईडी के सहायक निर्देशक देवदत्त झा के खिलाफ शनिवार को ईडी के न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में मुकदमा दर्ज कराया है। पंकज मिश्रा द्वारा बताया जा रहा है कि अर्जी पर 5 दिसंबर को पहली सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के द्वारा आज ईडी की विशेष अदालत में ईडी के सहायक निर्देशक देवदत्त झा पर तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया गया है। साइबर अपराधी रजिस्ट्री ऑफिस से फिंगरप्रिंट लेकर अंगूठे का क्लोन कर रहे हैं तैयार, अकाउंट से उड़ा रहे हैं पैसे। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड में साइबर अपराधी अंगूठे का क्लोन तैयार कर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से ठगी कर रहे हैं।
इस तरह की ठगी के लिए साइबर अपराधी ने रजिस्ट्री ऑफिस से फिंगरप्रिंट हासिल किया है। इस तरह की ठगी का खुलासा हरियाणा पुलिस ने जून 2021 को किया था। हरियाणा पुलिस ने उन अपराधियों से अपराध करने के तरीके के बारे में जानकारी ली थी, इसलिए अब झारखंड पुलिस अब हरियाणा पुलिस की मदद से इस प्रकार की साइबर ठगी करने वाले अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। गुमला जिले में अलग अलग हादसे में शिक्षक सहित 3 लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। जैसा कि बताया जा रहा है कि गुमला जिले में 3 अलग अलग हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पालकोटा में सड़क हादसे में 12 शिक्षकों की जान चली गई, जबकि भरनो में ट्रैक्टर से दबकर चालक की मौत हो गई। वहीं घाघरा में मिर्गी रोग से ग्रसित युवक की नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया है। गांव शहर के स्कूली बच्चों की बदली दुनिया। जैसा कि बताया जा रहा है कि कोरोना काल के बाद दुनिया भर में शैक्षणिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। मोबाइल फोन ने स्कूली बच्चों की पूरी दुनिया को बदल रखा है। मोबाइल फोन और इंटरनेट से चलने वाली सारी गैजेट ने पूरी छोटे बच्चों की सीखने की क्षमता और व्यक्तित्व को प्रभावित किया है। रांची के स्कूली शिक्षकों को कहना है कि मोबाइल फोन से जहां कोई सुविधा मिलती है, वहीं बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी, अचैटमेंट डिवाइसर और उन्माद समेत अन्य समस्याओं में बढ़ोतरी हुई है। बताया जा रहा है कि इंटरनेट से कई जानकारियां हमें मिल रही है, इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। इससे अभिभावकों को हमेशा बच्चों को ध्यान देने की आवश्यकता है। बिना काम के उनके हाथों में मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए। सोने के वक्त कमरे से फोन को दूर रख देना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कई सुझाव उपस्थित होने को कहा है। छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों की ऑफलाइन बैंक चालान जमा करने की व्यवस्था देने की मांग। आदिवासी छात्र संघ की ओर से रामगढ़ महाविद्यालय के प्राचार्य को मांग पत्र सौंपा। शनिवार को आदिवासी छात्र संघ के सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल ने कॉलेज प्राचार्य शारदा प्रसाद से मुलाकात कर कहा कि महाविद्यालय में डिपॉजिट चालान का पैसा जमा करने के लिए छात्र को 3 किलोमीटर दूर बैंक जाना पड़ता है। इससे छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से छात्रों को नुकसान भी हो रहा है। कहा जा रहा है कि संघ के मांग पर कुछ महीने तक कॉलेज में ऑफलाइन ही चालान जमा करने की सुविधा मिली, लेकिन इस व्यवस्था के बंद होने से छात्रों की परेशानियां बढ़ गई है। इसलिए आदिवासी छात्र संघ इस व्यवस्था को पुनः बहाली की मांग करता है। बताया जा रहा है कि प्राचार्य ने इस व्यवस्था को जल्द बहाल करने की बात कही है। धनबाद के चिरकुंडा में KYC वेरिफिकेशन के नाम पर करीब 2 लाख रुपए की ठगी। जैसा कि बताया जा रहा है कि धनबाद जिला अंतर्गत चिरकुंडा लयकपाड़ा निवासी मुकेश पांडे के SBI क्रेडिट कार्ड से 1,78,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया। इस मामले में पीड़िता ने धनबाद के साइबर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता मुकेश पांडे ने बताया कि शुक्रवार को क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने के लिए फोन आया। कहा कि KYC वेरिफिकेशन के लिए फ़ोन किया गया है। इसी बीच फ़ोन कट गया, फिर दोबारा फ़ोन किया गया और फ़ोन को हैक कर लिया गया। इसके कुछ देर बाद 89,800 रुपये कटने का मैसेज आया। उसके बाद लगातार 3 मैसेज 40,644 रुपये, 40,644 रुपये और 6700 रुपये कटने का मैसेज आया। इस दौरान फ़ोन कटने का काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन फ़ोन नहीं कटा। अकाउंट में पैसा कटने पर पीड़िता SBI कुमार धोबी शाखा आकर क्रेडिट कार्ड लॉक कराया। क्रेडिट कार्ड में जहां पेमेंट हुआ उसका साइट का पता करने का कोशिश की गई। झारखंड के इस जिले में लड़की को फेसबुक के सहारे प्यार करना पड़ा महंगा। करीब 2 लाख रुपए की लगी चपत। जैसा कि बताया जा रहा है कि गुमला की एक आदिवासी नाबालिग की लड़की को फेसबुक में दोस्त करना पड़ा महंगा। फेसबुक की दोस्ती के बाद प्यार हुआ, फिर नज़दीकियाँ बढ़ी, शादी का वादा कर यौन शोषण किया गया। इसके बाद प्रेमिका से 1,80,000 रुपये की ठगी भी प्रेमी ने किया है। पीड़िता ने SP को आवेदन देकर लातेहार महुआ डाल गुड़गांव निवासी महावीर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं किसी भी प्रकार का अपडेट लाऊं तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।